फिर से हम बात करेंगे एसक्यूएल में कुछ और डिफरेंट कमांड्स के बारे में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एसक्यूएल व्यूज के बारे में। इससे पहले आप देख सकते हैं हमने डीडीएल, डीसीएल, इन सब सारे कमांड्स के बारे में बढ़िया से और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ बात की है और उसको एक्सपेरिमेंट भी किया हमने। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल व्यूज के बारे में। एसक्यूएल व्यूज जनरली होता क्या है, मैं आपको एक जनरल समझाना चाहूँ। जैसे क्या होता है कि जब कभी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करते हैं, तो आपने देखा कि आपने एक एडिशन का, अगर आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है और आपको लग रहा है कि आपके पूरे प्रोग्राम में वो एडिशन कई बार यूज होने वाला है, तो आप एक्चुअली क्या करते हो, उस एडिशन का एक फंक्शन बनाते हो और जहां भी जरूरत होती है इस फंक्शन को बस कॉल कर लेते हो। आपको बार बार वो लेंदी कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक उसी तरह एसक्यूएल में हम यूज करते हैं व्यूज। ठीक है, तो व्यूज क्या होता है कि हम एक व्यू को क्रिएट करते हैं और व्यू का यहां पे हम कुछ नाम देते हैं और उसके बाद जो भी लाइन ऑफ कोड हम डिसाइड करते हैं, जो भी लाइन ऑफ कोड हम लिखते हैं किसी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, बहुत बार होता है कि आप चाहते हो कि सिर्फ कुछ कॉलम डिस्प्ले होना चाहिए किसी टेबल में से जहां कंडीशन ये हो, तो जहां वो उतनी लाइन ऑफ कोड है, मतलब देख सकते हैं आप 3 लाइन ऑफ कोड है, जहां पे 3 लाइन ऑफ कोड है, उस 3 लाइन ऑफ कोड को हम सेव कर देंगे किसी व्यू नेम से। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब आपको जब भी ये डिस्प्ले करना होगा, जब भी इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना होगा, व्यू करना होगा, तो उस व्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इस व्यू नेम को ही यूज करेंगे। मतलब हम सेलेक्ट व्यू नेम फ्रॉम टेबल, सिर्फ ये चीज लिखेंगे तो जो आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपकी क्या होती है, डिस्प्ले हो जाती है। तो ये सेम उसी एक फंक्शन की तरह काम करता है, जहां पे मुझे बार बार लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूं और वो मुझे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देता है। तो उसी तरह जब आपकी ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है, जब उसको डिस्प्ले करना होता है, तो हम वो सारी सारी किसके अंदर लिख देते हैं, व्यू, किसी व्यू नेम के अंदर लिख देते हैं और सिर्फ उस व्यू नेम को कॉल करेंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो जैसे आपने सिर्फ ये लिख लो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम व्यू नेम, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, आपको व्यू नेम से डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये आपका व्यू का यूज हो गया। नाउ सेकंड चीज क्या कर सकते हैं, जैसे कभी आपने व्यू बना दिया है लेकिन आपको लगता है कि यार मैं जो व्यू बनाया था उसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूं। मतलब कहीं आपने सिटी में पहले से जो डिफाइन किया था वो सिटी में आपने पहले दिल्ली से लिख दिया था और दिल्ली को आप मुंबई करना चाहते हैं। यहां पे जैसे जैसे दिल्ली लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो पहले लिखा हुआ था, जो पहले आपने एक व्यू नाम से सेव किया था उसके अंदर दिल्ली था, आप उसको अपडेट करके मुंबई करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ अल्टर व्यू और वो व्यू नेम एज करके लिख देंगे और जो भी इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन दोबारा से लिख के वो सिटी के अंदर आप क्या लिख देंगे, मुंबई। यहां पे दिल्ली लिखा है तो आप उसको मुंबई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी एग्जिस्टिंग पहले से बना हुआ अगर कोई आपका व्यू है, आप उसमें जो इंफॉर्मेशन थी उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको क्या यूज करना होता है, एल्टर। ठीक है, अब कभी ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है कि आपने जो व्यू बनाया है अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। और लास्ट और आखिरी जो है आपका, जैसे अब आपको याद ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि अच्छा यार जो मैंने एक व्यू बनाया है वो क्या सेम इसी नाम से है या किसी और नाम से है। अब आपको ये कंफर्म नहीं है लेकिन आप एक व्यू बनाने जा रहे हो, नया व्यू बनाने जा रहे हो किसी लाइन ऑफ कोड के लिए, किसी क्वेरी के लिए आप बनाने जा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे दोनों यूज कर सकते हो, क्रिएट और अल्टर व्यू। तो क्रिएट और अल्टर व्यू क्या करेगा, वो पहले ये चेक करेगा, क्रिएट चेक करेगा क्या दिल्ली कस्टमर से नाम से कोई व्यू पहले से है कि नहीं। अगर दिल्ली कस्टमर्स के नाम से डेटाबेस में पहले से कोई व्यू बना हुआ है तो वो क्या करेगा, वहां पे अल्टर को यूज कर लेगा। और अगर नहीं बना होगा तो वहां पे क्या यूज हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो सिंगल लाइन ऑफ कोड में आप क्रिएट और अल्टर दोनों कर सकते हैं। क्रिएट का मतलब अगर नहीं बना हुआ है दिल्ली कस्टमर्स तो दिल्ली कस्टमर्स बन जाएगा, और पहले से अगर दिल्ली कस्टमर्स बना होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसमें ये चेंजेस हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये आपके दो तीन चीजें हमने देख ली थी कि कैसे हम व्यू को यूज करते हैं। तो व्यू को हम जनरली किस लिए यूज करते हैं, व्यू को हम लोग जनरली यूज किस लिए करते हैं, अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन रिजल्ट सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट कंटेन्स रोज एंड कॉलम जस्ट लाइक रियल टेबल। द फील्ड इन अ व्यू आर fields from one or more real tables in the database। मीन जब कभी भी आपको जो अपने रियल टेबल बना चुके हैं उस टेबल को व्यू करने के लिए आप बहुत लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, आप उन लाइन ऑफ कोड्स के लिए आपने एक नया व्यू क्रिएट कर दिया, सिर्फ उस व्यू को ही आप कॉल करेंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका व्यू है, एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सो दैट यू कैन विजुलाइज दिस थिंग्स।
तो एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस हम कर ले रहे हैं कि क्या वो चीज़ें सही से काम कर रही हैं कि नहीं। तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, प्रैक्टिस का एक डेटाबेस है। ठीक है, अगर ये पहले से बना होगा तो ये हमको इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। अगर डेटाबेस, हाँ ये पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है, हमारा डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया है, एक प्रैक्टिस डेटाबेस। तो इसको हम यूज़ कर ले रहे हैं। जैसे ही यूज़ करेंगे, ये देखो यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है, अभी ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं चेंज यूज़ करूँगा प्रैक्टिस, तो ये हमारा देखो प्रैक्टिस का डेटाबेस अब यूज़ हो गया। हमने यहाँ पे डेटाबेस, हमने इस टेबल को क्रिएट कर लिया है। ओके, कोई प्रॉब्लम होगी, पहले से बना हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका हमने इस इंफॉर्मेशन को क्या करा, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सारी वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब हम चाहते हैं, मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखा मैंने डिस्प्ले करने के लिए। मैंने सेलेक्ट, मैंने लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम, किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। और अब मैंने क्या कहा कि वेयर, वेयर आपका देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या है। अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में थोड़ा देख लें, आप चाहते हैं कि जहाँ भी आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो, आईटी हो, तो सिर्फ आईटी की इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करें। मतलब वेयर, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। ओके, अब क्या होगा कि मेरे को जब भी ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होगी, तो बार बार मुझको ये आपको 2 लाइन्स ऑफ कमांड बार बार ये लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ सेम इसी को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो ये बार बार आपको आ रहा है, आपको लिखना पड़ेगा। अब इसी को मैंने क्या किया, इसको ही मैंने डिसाइड कर दिया कि क्रिएट व्यू एज, सॉरी, क्रिएट व्यू आईटी डिपार्टमेंट एज। अब जैसे ही मैंने ये क्रिएट कर लिया, तो इसको मेरा क्या हो जाएगा कि क्रिएट व्यू आईटी डिपार्टमेंट एज। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अगर कोई इशू होगा तो ये आपको बता देगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैंने डिपार्टमेंट। अब मेरे को क्या होगा, जब भी मुझे आईटी से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होगी, तो मैं सिर्फ लिखूंगा सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। ओके, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो जो ऊपर का जो 2 लाइन का कमांड था वो मुझे वो डिस्प्ले करके देने लग जाएगा। समझ में आ रही है? तो अब मेरा जो है, जो मेरी टेबल है, मैं बार बार इस टेबल को मुझे रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या किया, इसको व्यू सेव कर लिया, उसका व्यू आईटी डिपार्टमेंट के फॉर्म में सेव कर लिया। ठीक है, अब इसी को अगर आप चाहते हो अल्टर, क्रिएट या अल्टर करना चाहते हो, तो मैं दोनों एक साथ यूज कर दे रहा हूं, क्रिएट और अल्टर आईटी डिपार्टमेंट एज। मैंने कहा कि भाई अगर पहले से है तो उसको अल्टर कर दो, और नहीं है तो उसको तुम क्रिएट कर दो एज। सेम इसी को मैं यूज करता हूं एक बार, लेकिन यहां पे डिपार्टमेंट की जगह मैं क्या कर दूंगा, आपका एचआर कर दूंगा। ठीक है, यहां डिपार्टमेंट की जगह क्या हो जाएगा, एचआर हो गया। ओके, तो अभी अब क्या होगा कि अगर, अच्छा चलो मैं पहले ये आपको अल्टर हटा, मैं एक बार ये अल्टर हटा के दिखाता हूं, क्योंकि अगर अल्टर नहीं होगा और मैं दोबारा से किसी एग्जिस्टिंग को करना चाहता हूं तो क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो क्रिएट, क्रिएट व्यू आईटी डिपार्टमेंट, और इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट, पहले से बना हुआ आईटी डिपार्टमेंट और मैं उसी में एग्जिस्ट, एग्जिस्ट में ही कुछ करना चाह रहा हूं, तो ये देखो ये आपको क्या करेगा, ये आपको एरर दे देगा कि पहले से आईटी डिपार्टमेंट अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा कि क्रिएट और अल्टर व्यू आईटी डिपार्टमेंट एज एचआर। और अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो क्या करेगा कि ये एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट क्यों हो गया, कह रहा है कि भाई अगर पहले से बना हुआ है तो ठीक है, और पहले से नहीं बना हुआ है तो आपने उसको क्या कर दिया है, मतलब पहले से अगर बना हुआ है तो उसको आपने अल्टर कर दिया, और नहीं बना होता तो बाय डिफॉल्ट क्या होता, क्रिएट हो जाता। तो अगर अब मैं आईटी डिपार्टमेंट को व्यू करूंगा, मतलब अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा आईटी डिपार्टमेंट को, सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द व्यू, और व्यू क्या है यहाँ पे, आईटी डिपार्टमेंट। अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखो वहां पे एचआर की, मतलब जो पहली वाली इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो गई, अल्टर हो गई। तो क्रिएट और अल्टर को दोनों एक साथ यूज करने से ये बेनिफिट होता है कि अगर पहले से वो व्यू आपका अवेलेबल है तो ठीक है, वहां पे अल्टर यूज हो जाएगा, और व्यू अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और आपको लगता है कि भाई ये मेरा बन चुका, हम इसको ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप व्यू आईटी डिपार्टमेंट। आपने क्या किया,
आईटी डिपार्टमेंट जो व्यू था उसको आपने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। अगर अब मैं इसको आईटी डिपार्टमेंट को व्यू करूंगा तो देयर विल बी नो इन्फॉर्मेशन बिकॉज आई हैव रिमूव दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका व्यू का यूज होता है। तो व्यू क्या करते हैं, जब भी किसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना होता है तो वहां पे उतनी लाइन ऑफ कोड के लिए हमने एक व्यू क्रिएट कर देते हैं, उतनी लाइन ऑफ कोड के लिए हम व्यू क्रिएट कर देते हैं। और अब मेरे को सिर्फ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दैट व्यू, वो जो व्यू होता है उससे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होती है। और यहाँ पे हमने क्रिएट और अल्टर दोनों एक साथ भी देख लिया। अगर पहले से अवेलेबल है तो वो अल्टर यूज हो जाएगा, और पहले से अवेलेबल नहीं है तो वहां पे क्या यूज हो जाएगा, आपका क्रिएट। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द व्यू। नेक्स्ट में हम देखेंगे डीसीएल कमांड क्या होता है और कैसे डीसीएल कमांड को यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो टिल देन प्लीज डू प्रैक्टिस।